Okay, so quadratic equations. It's writing or not? Quadratic equations. Okay, तो भैया इसके पहले कि हम क्लास शुरू करें, छोटी छोटी चीज पूछनी है मुझे। अगर मेरे पास एक इक्वेशन कुछ ऐसा है, मेरे पास इक्वेशन है माइनस ऑफ 300x² प्लस प्लस 224x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ठीक है, ओके, इक्वेशन कुछ ऐसा है। अच्छा भाई, तो शांतनु बेटा, इस इक्वेशन का मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा? शांतनु, इस इक्वेशन का मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा? अनीशा, इस इक्वेशन का मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा बेटा? मैक्सिमा। मैक्सिमा मिलेगा। क्यों मिलेगा मैक्सिमा? ए इज लेस देन 0 माइनस हाँ, 300। किस पॉइंट पे मिलेगा, किस एब्सिसा पे मिलेगा? वो मैक्सिमम वैल्यू किस एक्स पे मिलेगी? माइनस 224 बाई माइनस 600। माइनस 300। ओके, ठीक है। 600। हाँ, ओके, माइनस 224 बाय माइनस ऑफ 600। ठीक है, ओके। दीक्षा, ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया अनीशा ने? ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया दीक्षा बेटा? माइनस बी अपॉन टू ए वाला फॉर्मूला यूज किया। अच्छा, अगर, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा सा नंबर है तो मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा नहीं, पर सबसे पहली चीज, मैं ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या ये मैक्सिमम है? ये मैक्सिमा है या मैक्सिमम है? सर मैक्सिमा है सर। हाँ, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ठीक है, जो x की वैल्यूज होती हैं वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होती हैं। अच्छा, अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए, अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा खुशी? मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा मैक्सिमम के लिए? We have to substitute the x value in the equation. हाँ, इस वाली चीज को इस इक्वेशन में रखते हैं। ठीक है, पर मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था। आप सही हो, इस वाली चीज को इसमें रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था भाई? d/4a. d/4a नहीं था, कुछ चीज छूट रही है उसमें। तरुण, कौन सी चीज भूल रही है खुशी? माइनस -d/4a। ठीक है, माइनस ऑफ d/4a पे मिलेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू करेस्पॉन्ड्स टू y। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू करेस्पॉन्ड्स टू ऑर्डिनेट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ओके। हाँ, हम सॉल्व करते हुए कहां पहुंच गए थे? उसके पहले इस वीक का जो क्वेश्चन है, इस वीक का जो क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप लोगों को कौन सा ईयर ज्यादा पसंद है, 2019 या 2020? 19।
90, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी, अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है f ऑफ x, क्वाड्रेटिक नहीं है, f ऑफ x इज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2090, ठीक है। ऐसा कोई क्यूबिक इक्वेशन है और एक और इक्वेशन है और एक और फंक्शन है जो कुछ इस तरह का दिखता है, g of x is equals to 1 divided by g of x is equals to 1 divided by x minus f of 1, x minus f of 1, ठीक है, प्लस 2 divided by x minus f of 2 प्लस 3 divided by x minus f of 3। ओके, तो आपको बताना है नंबर ऑफ रूट्स ऑफ g of x, ठीक है। सैटरडे तक आपको ये ट्राई करना है, सैटरडे को इसका आंसर पता चलेगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया भाई? दो फंक्शंस गिवन है, पहला वाला फंक्शन है क्यूबिक फंक्शन, दूसरा वाला फंक्शन कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। अब ऑफ कोर्स आपको ये चीज चमक जानी चाहिए कि जब मैंने बोला f of 3 तो आपको एग्जैक्टली तो नहीं निकालना है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन की कुछ और ट्रिक है, एग्जैक्टली आपको f of 3, f of 2, f of 1 नहीं निकालना है। अच्छा, अगर निकालना होता तो कैसे निकालते? अगर मुझे कोई बोलता है f of 3 की वैल्यू निकालो तो मैं कैसे करता भाई? f of 3 की वैल्यू कैसे निकालता सर x के जगह पे x को रिप्लेस करता 3 से, पर वो चीज नहीं करनी है, ये कहीं ना कहीं चमक जानी चाहिए भाई। मैंने तो एक रैंडम सा नंबर कोई चूज कर लिया है, ठीक है। तो कुछ तो और ट्रिक है इस क्वेश्चन की, सोचो इस क्वेश्चन की क्या ट्रिक है। आज किसी ना किसी क्वेश्चन में वो वाली ट्रिक बताई जाएगी, आपको पकड़ना है, ठीक है। कौन से क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में जो ट्रिक यूज हो रही है वो ट्रिक बताई जाएगी, आपको वो वाली चीज पकड़नी है, ठीक है। हो सकता है हम वो चीज डिस्कस कर लें आज। ओके, सो मैंने कुछ होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक, होमवर्क एक्सरसाइज, और इन क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। सो इन क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 हो गया क्या भाई? ऋषिकेश, मैंने कुछ होमवर्क दिया था बेटा? ऋषिकेश, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, मैंने कुछ होमवर्क दिया था। यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 दिया होगा इन क्लास एक्सरसाइज का, और 1 से 8 दिया होगा होमवर्क एक्सरसाइज का 6.1। हाँ, मैंने इसके लिए असाइनमेंट नहीं क्रिएट किया था, मैंने बोला था आप ये क्वेश्चंस ट्राई करके आना, नहीं हुए कोई बात नहीं, आप डाउट्स पूछ सकते हो उसमें से, पर ट्राई किए क्या सभी ने? ट्राई किया क्या थर? यस सर। हाँ, ट्राई किया ना, नहीं हुआ तो दूसरी बात है, पर ट्राई किया। क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ इन क्लास एक्सरसाइज हुआ क्या सभी से भाई? डाउट है सर। डाउट है, ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ इन क्लास एक्सरसाइज बोल रहा है स्पीड तेज होगी, अभी से सभी क्लासेस में स्पीड तेज होगी, तो जल्दी जल्दी आपको नोट करते रहना है पैरेलली। तो बोल रहा है इक्वेशंस, दो इक्वेशन दिए हैं भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस kx प्लस k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब बोल रहा है दोनों रूट्स कॉमन है भाई, दोनों रूट्स कॉमन होते हैं जब मेरे किसी पेयर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, तब अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो फिर जिसने वीडियो ऑन नहीं किया है वो बताएगा। चिन्मय, अगर मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दोनों रूट्स कॉमन हो जाते हैं तब फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है? कंडीशन क्या होती है फॉर बोथ रूट्स कॉमन? बोथ रूट्स कॉमन के लिए कंडीशन क्या होती है? सर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। हाँ, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट, ठीक है। वृंदा, दोनों रूट्स अगर कॉमन हो जाएंगे तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है बेटा? सर a1 upon a2। करेक्ट, एक सेकेंड, हाँ, a1 upon a2 will be equals to is equals b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, ठीक है। ये वाली चीज क्रिटिकली बताई थी लास्ट क्लास में कि इसको कंपेयर किससे नहीं करना है भाई,
ये किसकी परिवार का हिस्सा नहीं है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जैसा नहीं है जहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं। यहां पर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम दो कॉमन रूट्स मिलते हैं, और अगर ये वाली कंडीशन यहां पर यूज की जाए, अगर ये वाली कंडीशन कहीं ना कहीं यहां पर यूज की जाए, तो या सर ये वाली कंडीशन यूज करेंगे तो क्या आ जाएगी भाई, क्या क्या वैल्यूज लिखने पड़ेंगे भाई? ये a1 क्या है पहले वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए? 1 है। तो 1 हाँ 1 डिवाइडेड बाय a2 भी क्या है, a2 भी 1 है। ओके b1 क्या है भाई? चलो कोई बात नहीं। और c1 है, सॉरी c2 है k-1। अच्छा भाई ठीक है, ऐसा कुछ है। अब एनसीईआरटी क्लास 10th में भी कुछ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, शायद उसको आपने सॉल्व किया होगा। बिल्कुल वैसे ही केस ये भी है। अगर मैं पहले वाले इनइक्वालिटी को सॉल्व करूंगा तो k की वैल्यू देखो, तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं क्या सुध्यान? यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? Yes, sir. हाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये इनइक्वालिटी Yes, नहीं sir. है तो इक्वालिटी है ना भाई। इक्वालिटी में केवल आपका k नॉन जीरो होना चाहिए, तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो पहले वाले से k की वैल्यू आ जाएगी -2, पहले वाले से k की वैल्यू आ जाएगी -2। अच्छा अब जब मैं इस वाले को सॉल्व करता हूं, इस इक्वेशन या इस इक्वेशन को लेके सॉल्व करूं या इन दोनों को लेके सॉल्व करता हूं, तो चेक करता हूं कि क्या k की वैल्यू -2 इस वाले इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है। ओके तो देखो, तो मैं ये वाली इक्वालिटी सॉल्व कर रहा हूं, k की वैल्यू -2 रख रहा हूं उसमें। देखो यहां पर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल्स टू -5 डिवाइडेड बाय -2 -1। यहां पर क्या किया मैंने, सभी को समझ में आया भाई? k की वैल्यू डायरेक्टली Yes, sir. सब्स्टिट्यूट कर दी, तो इधर तो आ गया 1, इधर क्या आया 5/3। अच्छा भाई, क्या 1 बराबर है भाई? क्या 5/3 के खानदान ने कभी 1 No, देखा sir. है? नहीं देखा है, No, बराबर sir. नहीं है। इसका मतलब k इक्वल्स टू -2 एक सॉल्यूशन मिल रहा था, पर वो पूरी इक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। इसका मतलब ऐसी कोई भी k की वैल्यू नहीं है जो पूरी इक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, चमका क्या? दूसरे वाले के लिए सॉल्व भी नहीं करना है, दूसरे वाले के लिए मतलब इस वाले इक्वालिटी और इस वाली इक्वालिटी, इस वाले इक्वेशन के लिए अगर मैं k की एक नई वैल्यू लेके सॉल्व करूंगा भी, तो क्या वो k की वैल्यू दूसरी वाली इक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाली है? वो चीज चेक भी नहीं करनी है, क्योंकि k एक लीनियर Okay. टर्म है, और लीनियर टर्म में पहले ही सेटिस्फाई नहीं किया है, तो फिर दूसरे वाले के लिए चेक ही नहीं करना है भाई। ऐसा एक क्वेश्चन था 10th की एनसीईआरटी में, जहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हम चेक करते थे, लेकिन k की कोई रियल वैल्यू आती नहीं थी। ठीक है, तो चमकी ये चीज भाई, क्वेश्चन नंबर 10 चमक गया। Yes, बढ़े sir. आगे, Yes, sir. चल ठीक है, Yes, sir. बहुत ही शानदार शुरुआत। तो इसमें क्या डाउट था भाई? क्यों डाउट था अवधूत भैया? अवधूत सर भैया, 2 वैल्यूज आ रही थी, लेकिन वो पीछे 0 दिया था। कोई सॉल्यूशन नहीं है, दो वैल्यूज अलग अलग। अरे एक लीनियर इक्वेशन को दो वैल्यूज कैसे सेटिस्फाई करेंगे? दो लीनियर इक्वेशन में एक कॉमन रूट दिख रहे हैं, मतलब दो लीनियर इक्वेशन में एक कॉमन रूट है, तो k की एक ही वैल्यू थ्रू आउट सेटिस्फाई करनी चाहिए इसको। ठीक है, k की एक सिंगल वैल्यू थ्रू आउट सेटिस्फाई कर ही नहीं रही है, इसका मतलब k की कोई रियल वैल्यू नहीं है। ठीक है, अवधूत तू दिख नहीं रहा है, यस सर। किधर गया? सर मेरा वीडियो तो ऑन है। वीडियो ऑन है पर दिख नहीं रहा है। हाँ दिख गया। ओके चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। पहले मैं इन क्लास एक्सरसाइज डिस्कस कर लेता हूं, फिर होमवर्क एक्सरसाइज के आप डाउट्स पूछना। ठीक है, सीक्वेंस में हो जाएगा भाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है मेरे पास दो इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन है x² - cx + d = 0, और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - px + q = 0। ठीक है, have a root in common and the second equation has equal roots, show that something। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जेई भैया का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस गिवन है और बोल रहा है कि वन कॉमन रूट है, वन कॉमन रूट है। अच्छा, और प्रूफ क्या करना है भाई? प्रूफ करना है d + q is cp/2, मतलब सारे के सारे जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं कहीं ना कहीं वो मेरे इक्वेशन में आने चाहिए। ठीक है, तो कहां से शुरुआत करनी होगी आयुष? कहां से शुरुआत करेंगे भाई हम अपने सफर की?
Sir, to find the 1 minus A2C1 upon B1 A2 minus A1 B2. ओके, लेकिन मैंने बोला था कि कोई भी सर वो फॉर्मूले एक्स को, स्क्वायर का टर्म एलिमिनेट करना चाहिए। हाँ वो फॉर्मूला ठीक है आयुष, तरीका वही है, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं रखना है। फॉर्मूला याद नहीं रखना है, केवल मेथड याद रखना है कि जब कोई रूट कॉमन हो, यदा यदा ही एकस्य रूटम कॉमन भवति, एक रूट कॉमन होगा तो क्या करना है भाई, वो कॉमन रूट दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो वो कॉमन रूट मैं दोनों में रख दे रहा हूं, ठीक है। ये वाला कॉमन रूट है अल्फा, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो केवल मेथड याद रखना है भैया, मेथड याद रखना है, फॉर्मूला नहीं याद रखना है। जो कॉमन रूट है रख दिया दोनों में, अल्फा स्क्वायर माइनस सी अल्फा प्लस डी इज इक्वल्स टू 0 और अल्फा स्क्वायर माइनस पी अल्फा प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सेम चीज आएगी, लेकिन पहले क्वाड्रेटिक टर्म को एलिमिनेट तो कर दो भैया। क्वाड्रेटिक टर्म तो एलिमिनेट हो गया, देखो तो जब उसको एलिमिनेट किए तो वो कॉमन रूट की वैल्यू मिलने लग जाएगी। अच्छा, वो कॉमन रूट की वैल्यू मिल रही है, यहां से अल्फा कॉमन लिया तो p माइनस सी प्लस डी माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस डी लिख रहा हूं मैं, प्लस डी माइनस क्यू प्लस डी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां से मुझे पता चलेगा कि हाँ वो कॉमन रूट है जो वो है q माइनस डी डिवाइडेड बाय p माइनस सी, ठीक है। अब जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए ना, आपको नेक्स्ट चीज चमक जानी चाहिए कि भाई एक कंडीशन से तो ये मिल गया कि भैया अल्फा कुछ ऐसा दिखता है q माइनस डी अपॉन p माइनस सी। अब दूसरा कंडीशन किधर से मिलेगा, दूसरा कंडीशन क्या आएगा भाई? सर सेकंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। बिल्कुल सही, तो सेकंड इक्वेशन के, हाँ सेकंड इक्वेशन के अगर इक्वल रूट्स हैं तो सेकंड इक्वेशन के इक्वल रूट्स है। देखो पहली वाली कंडीशन से एक रिजल्ट मिला, दूसरी वाली कंडीशन से क्या रिजल्ट मिल रहा है भाई? दूसरी वाली कंडीशन से अगर इसके इक्वल रूट्स हैं, अगर इसके इक्वल रूट्स हैं तो फिर क्या क्या चीज ट्रू होगी तनाया बेटा? अगर इसके इक्वल रूट्स है तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा तनाया? अगर दूसरे इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं तो फिर कंडीशन क्या बनेगी? समझ में आया? अगर दूसरे इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं तो कंडीशन क्या बनेगी? दोनों रूट्स इक्वल होंगे फिर। हाँ, दोनों रूट्स इक्वल है तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे। काफी सही ऑब्जर्वेशन है आपका लेकिन कुछ तो और प्रॉपर्टी होती है ना भाई रूट्स की, कुछ तो और प्रॉपर्टी होती है रूट्स की, वो प्रॉपर्टी भी तो सेटिस्फाई करनी चाहिए ना। ईच रूट माइनस बी अपॉन 2a होगा। हाँ, सम ऑफ रूट्स क्या हो, नहीं ईच रूट्स माइनस बी अपॉन 2a नहीं होगा। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? मान लो कि वो जो रूट्स इक्वल हैं, वो जो रूट्स इक्वल है, देखो एक हिंट देता हूं, जो दोनों रूट्स इक्वल है उनमें से एक रूट मैंने रख चुका हूं, एक रूट मैंने रख दिया है दूसरे वाले इक्वेशन में, तो दूसरा रूट क्या होगा? अल्फा ही होगा सर। अल्फा ही होगा। अरे भैया पहला रूट अल्फा है तो दूसरा रूट भी अल्फा होगा ना, दोनों रूट्स इक्वल है, तो सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा दूसरे वाले इक्वेशन के लिए? अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय 2a, ठीक है। एक इक्वेशन ये बनेगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू c बाय a। सर बस p होगा ना वो? सम ऑफ रूट्स इज माइनस b बाय a, माइनस b बाय 2a मेरे दिमाग में क्यों चल रहा है? सम ऑफ रूट्स इज माइनस b बाय a, ब्लू से लिख लेता हूं, प्लस p, ठीक है। सम ऑफ रूट्स इज प्लस p, ठीक है। अच्छा भाई, तो अब देखो ये जो ब्लू वाले इक्वेशंस हैं इनसे भी कुछ चीजें मिल गई। इनसे मुझे क्या क्या मिला भाई? ऊपर वाले से मिला अल्फा इज इक्वल्स टू p बाय 2 एंड अल्फा स्क्वायर इज q। अल्फा इज इक्वल्स टू p बाय 2 और अल्फा स्क्वायर आ गया q। अब थोड़ा थोड़ा करके दिमाग लगाना है निश्चित, कैसे मैं अल्फा को एलिमिनेट करूं इन तीन इक्वेशन से जिससे कि मैं यहां तक पहुंच पाऊं, ठीक है। ये कंडीशन मिली,
ये दूसरी कंडीशन मिली। अब मुझे अल्फा को गायब करना है जिससे कि ये वाली चीज तक, ये वाली चीज प्रूव करने को बोल रहा है, ये वाली चीज प्रूव करने को बोल रहा है, तो यहां तक पहुंच पाऊं। तो क्या क्या करना पड़ेगा भाई, क्या क्या करना पड़ेगा? निश्चित, निश्चित तेरा दोस्त किधर है? वेदांत किधर है? तबीयत खराब हो गई क्या उसकी? पता नहीं सर। पता नहीं, ठीक है। तू बता तो इसमें क्या कर सकते हैं? और सर डिवाइड डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, और कुछ? ओके, अगर डिवाइड करेंगे तो दूसरे वाले कंडीशन को डिवाइड करने के लिए बोल रहा है क्या निश्चित? ओके, सानिका क्या करना चाहिए बेटा? आपको क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? If we substitute, ओके, इफ यू सब्स्टिट्यूट, ओके, तो देखो तो यहां से अल्फा की वैल्यू, ऋषिकेश इधर से अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा? P/2. हाँ, तो देखो तो इसका मतलब P/2 ही एक्चुअली Q माइनस डी डिवाइडेड बाय P माइनस सी के बराबर है। तो यहां से क्या मिलेगा भाई? यहां से मिलेगा P स्क्वायर माइनस PC। अब चमक गया होगा कि मैंने ये वाला स्टेप क्यों किया। क्यों किया भाई? क्योंकि जो चीज प्रूव करनी है उसमें भी कहीं ना कहीं P और C छुपा हुआ है, इसलिए केवल सब्स्टिट्यूशन किया तो आ गया P स्क्वायर माइनस PC इज इक्वल्स टू 2Q माइनस 2D, 2Q माइनस 2D। ठीक है, अब ये P स्क्वायर का कुछ करना पड़ेगा भाई, P स्क्वायर का कुछ करना पड़ेगा। तो देखो तो P स्क्वायर का कुछ करने के लिए ये दोनों के पास फिर से जाएंगे, अगर हम ये दोनों के पास फिर से जाएंगे तो देखो तो P स्क्वायर कैसे क्रिएट होगा भाई? अल्फा स्क्वायर इज P स्क्वायर बाय 4, अल्फा स्क्वायर इज Q ऑल्सो। इन दोनों का यूज करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट Q इज इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन 4। इसका मतलब P स्क्वायर क्या है? P स्क्वायर क्या है भाई? 4 टाइम्स ऑफ Q, 4 टाइम्स ऑफ Q माइनस PC इज इक्वल्स टू 2Q माइनस 2D। ठीक है, अच्छा भाई, PC को अकेला रखना है भाई, PC को अकेला रखना है तो इन सबको साथ में ले लो, तो ये आ जाएगा 4Q माइनस 2Q दैट इज 2Q। ये दे देगा मुझे 2Q, ये दे देगा मुझे 2Q प्लस 2D इज इक्वल्स टू PC, और Q प्लस D इज इक्वल्स टू PC बाय 2। ठीक है, चमका क्या भाई? तो यही चीज प्रूव करना था शायद। ठीक है, यस सर। बढ़े आगे। Yes. yes, इसकी प्रॉब्लम है शायद। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 इज ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई? मधुरा पढ़ तो क्वेश्चन नंबर 12। मधुरा दीदी, मधुरा दीदी। हाँ सर। हाँ बेटा, पढ़ो तो क्वेश्चन नंबर 12। आज मैं अपने घर नहीं हूँ और मेरा मॉड्यूल घर। आज आप अपने घर पे हो और मॉडल घर पे ही है। व्हाट ए कोइंसिडेंस। सर मैं घर पे नहीं हूँ। अच्छा, आप घर पे नहीं हो? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। कोई मदद करो भाई मधुरा की। कौन मदद करेगा? अम्मा मदद करेगा? आयुष मदद करेगा? अवधूत हंस रहा है। अवधूत, अवधूत इधर देख, इधर देख, हंस क्यों रहा है? Yes, sir. तेरा भी वीडियो स्लो आ रहा है, मेरा ही गड़बड़ है। ओके ठीक है, अवधूत पढ़ तो क्वेश्चन नंबर 12। If the equation x square plus ax plus b is equal to 0 and x square plus bx plus a is equal to 0
have only one common root, then find the value of a plus b. वन कॉमन रूट, OCR वन कॉमन रूट है भाई इनके। अच्छा भाई, तो मुझे वैल्यू चाहिए a प्लस बी की। अच्छा, तो फिर से वही कहानी, एक कॉमन रूट है तो कैसे खेलना पड़ेगा भाई, वो कॉमन रूट को सब्स्टिट्यूट कर दें। एक ही कॉमन रूट है तो कैसे खेलना पड़ेगा भाई, कॉमन रूट को सब्स्टिट्यूट करके खेलना पड़ेगा। अच्छा, कॉमन रूट को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ठीक है, चेक करते हैं। तो वो कॉमन रूट में मार लेता हूं थोड़ी देर के लिए, अल्फा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस a टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस b इज इक्वल टू 0, और अल्फा स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस a इज इक्वल टू 0। अब अगला स्टेप क्या करना होगा भाई, वो कॉमन रूट निकालने के लिए अगला स्टेप वो कॉमन रूट खोज के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करेंगे, अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट कर देंगे। उड़ा दो अल्फा स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, सब्ट्रैक्ट, ये उड़ गया। यहां पर बचा b माइनस नहीं a माइनस बी, यहां पर बचा a माइनस बी टाइम्स ऑफ अल्फा, a माइनस बी टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस b माइनस a इज इक्वल टू 0। अच्छा भाई, अब अगला स्टेप क्या होगा, इतना सब तो हमने सीखा फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में, अगला स्टेप सर b माइनस a को RHS में ले जाएंगे सर अल्फा 1 आएगा और कैंसिल कर देंगे क्या। हाँ बोल सर अल्फा 1 आएगा, फिर कैसे बनाएगा, b इज इक्वल टू a भी तो आ रहा है, कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे, a माइनस b कॉमन लेंगे सर, a माइनस b। हाँ, यहां से a माइनस बी कॉमन लेंगे, दो फैक्टर्स बन रहे हैं। तो अच्छा, ये b माइनस ए से a माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा आर्य बट b माइनस ए से a माइनस बी मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा वहां पर, बोलो बेटा। चलो कोई बात नहीं, मेरी गलती है, मैं आपसे ही थोड़े टफ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। अनिरुद्ध बेटा, b माइनस ए से a माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, सर a माइनस, हाँ क्या बोल रहे हो, a माइनस बी बचेगा। चलो बहुत अच्छा, काफी टफ क्वेश्चन है, तो पूरा टाइम दो इसके ऊपर। क्या पढ़ रहे हो पता नहीं। शांतनु कहाँ चला गया था, शांतनु कहाँ चला गया था, चिन्मय यार ये लोग क्या बोल रहा है यार, ये b माइनस ए से a माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो बोल रहा है a माइनस बी बचेगा, क्या बोल रहा है यार शांतनु, चिन्मय गलत बोल रहा है ना। हाँ सर। हाँ सही क्या होगा बेटा, -1 एसी सप्लाई आ रहा है, -1 कैसे आ जाएगा भाई, मधुरा ये लोग क्या बोल रहे हैं यार, मधुरा ये लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, हाँ सर, ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये b माइनस ए से a माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, so -1 -1 बचेगा। अच्छा ठीक है, नहीं कर रहा यार,
माइनस